भगवान को वर्णन करें। श्रीमद् भागवत की कथा सबसे पहले भगवान नारायण ने सुनाई सनकादिक ऋषियों को। 4 श्लोक सुनाया। उस श्लोक को सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाया। उसी कथा को फिर नारद जी ने भगवान वेद व्यास जी को सुनाया और भगवान वेद व्यास जी ने उस 4 श्लोक को 18,000 श्लोक बना दिया। व्यास शब्द का अर्थ ही होता है विस्तार करना, तो उसको बढ़िया से समझा पाए बढ़ा के, उसको व्यास कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत की कथा महर्षि व्यास जी ने लिखी। लिखा तो था गणेश जी ने, व्यास जी बोल रहे थे। आप पीछे से बोलो। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापं त्रयं विनाशाय तापं त्रयं विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत जी का ये पहला श्लोक है। जैसे हम और आप जब पढ़ते हैं ना, तो टीचर कहते थे चलो भाई विज्ञान निकालो, मैथ निकालो, है ना। तो इस पहले श्लोक में व्यास जी ने बताया कि भागवत को सुनाने क्या जा रहे हैं। क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। व्यास जी क्या बताना चाहते हैं कि विश्व उत्पन्न कैसे हुआ, इसको पालता कौन है और बाद में इसको समाप्त कौन करता है। दुनिया में जो कुछ भी आप और हम देख रहे हैं, पक्का है कि इसको कोई ना कोई बनाने वाला तो होगा। आप और हम जो कपड़े पहने हैं, हमको नहीं पता कि इस कपड़े को किसने बनाया, लेकिन ये तो बात है ना, किसी न किसी ने तो बनाया होगा। ये कपड़े किसी कंपनी में बने होंगे, हम लोग खरीदे और सिला लिए, लेकिन टेलर ने तो बनाया नहीं ना, बनाया होगा कोई और। ऐसे ही ये दुनिया है। दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं ना आप, घर द्वार, गाय भैंस, हाथी घोड़ा, अपने को भी देखो तो वास्तव में हम लोग हैं। तो हमको बनाया किसने? माँ के गर्भ में तो बने नहीं होंगे। माँ के गर्भ में कैसे बन सकता है कोई? गर्भ तो बहुतों के पास है, सबके पास कहाँ बन पाता है। तो ये कैसे बना? विश्व उत्पत्ति आदि हेतु। व्यास जी क्या बताना चाहते हैं भागवत में कि भगवान क्या है, उसको पाने के रास्ते क्या हैं और भगवान को पाने के फायदे क्या हैं। क्योंकि बिना फायदा का तो कोई काम ही ना करे। गाय भैंस रखे हैं, 2, 4, 10 साल बच्चा नहीं दे तो रखेंगे क्या? भैया हटाओ बिना काम के। दुनिया में आदमी झगड़ा भी फायदे के लिए करता है और प्यार भी फायदे के लिए करता है, पक्की बात है। तो प्रेम करने वाले भले कह दे कि नहीं हम तो बिना फायदे के नहीं, बिना फायदे का कोई काम नहीं करते। दुनिया में एक ईश्वर और एक गुरु ही ऐसे हैं जो बिना फायदे के आपका भला करते हैं। जैसे भगवान बारिश की तो किसी से पैसा लिए भाई इतना जल बरसाए लाओ, जैसे नहर वाले लेते नहीं। भगवान ने सूर्य का प्रकाश दिया तो किसी से बिल मांगा, लाओ भाई। आप बल्ब जलाते हैं तो बिजली का बिल देते हैं, सूर्य प्रकाश देता, कभी बिल दिया आपको? लाओ इतने साल हो गए, नहीं। ईश्वर और ईश्वर प्राप्त संत, ये 2 ही दुनिया में ऐसे हैं जो निस्वार्थ करते हैं। निस्वार्थ सदगुरुदेव हैं, सच्चा वही हितकार। नानक जी कहते थे साथी सगे सब स्वार्थ के, स्वार्थ का संसार है। तो व्यास जी कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय। भगवान क्या है? सबसे पहला शब्द सत्य। ध्यान से बाबा जी सुना, आप ही को ध्यान देना है। भगवान सत्य स्वरूप है। सत्य मतलब जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। जब ये संसार नहीं था तब भी वो था, संसार है तब भी वो है, और संसार जब नहीं रहेगा, जब कुछ भी नहीं रहता, तब कौन रहता है? ईश्वर। तो व्यास जी ने कहा कि ईश्वर क्या है? बोले सत्य स्वरूप है। भागवत में जहां भी परमात्मा का संबोधन हुआ है तो सत्य सत्य कह के ही हुआ है। तो भागवत की शुरुआत ही कहते सच्चिदानंद रूपाय। भगवान क्या है? बोले सत्य स्वरूप है। जो कुछ भी सत्य है वो परमात्मा है। तो परमात्मा ही सत्य है और सत्य एक ही है। सत्य 2 नहीं हो सकता, सत्य 4 नहीं हो सकता, सत्य की कोई जाति नहीं हो सकती, सत्य का कोई मजहब हो सकता है, सत्य का कोई देश हो सकता है? नहीं।
न सत्य का कोई देश है, न कोई जाति है, न कोई मजहब। सत्य अपने आप में स्वयं ही पूर्ण है, न उसके पहले कुछ था, न उसके बाद कुछ रहेगा। तो सत्य का अर्थ यह है कि जो कभी मिटता नहीं है वो सत्य है, जो सदैव है वो सत्य है, जो पहले था अभी है और आगे रहेगा वो सत्य है। अब आप ढूंढो ऐसा क्या है। भागवत सुनने बैठे हैं ना, तो पहले भगवान को देखो तब कथा आगे बढ़े। तो हम 7 दिन सुनाएं और आप समझ ही ना पाए। भगवान क्या है? 4 हाथ वाला, 2 हाथ वाला। ये 4 हाथ क्यों बनाए गए पता है? आपने देखा होगा हर भगवान के 4 हाथ बनाए गए। तो ये 4 हाथ क्या है पता है? 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो 4 पुरुषार्थ को पा लेता है वो देव हो जाता है। इसीलिए देवताओं के 4 हाथ दिखाए गए, यानी मनुष्य भी है और वो 4 पुरुषार्थ पाले तो देवता हो जाएगा। ऐसे बहुत से संत हैं जिनकी पूजा होती है, भगवान बुद्ध की, रैदास जी की, कबीर की, तुलसीदास जी की, मीरा माता की। ये तो 2 ही हाथ पैर वाले थे ना। जिसने 4 पुरुषार्थ पा लिया उसका वो पूजनीय हो गया, वो देवता हो गया। इसीलिए हर देवता को, फिर गणेश जी हो कि लक्ष्मी जी हो कि सरस्वती जी हो कि पार्वती जी हो, अक्सर आपने देखा होगा 4 हाथ दिखाते हैं। 4 हाथ मतलब धर्म, जो धर्म को समझ ले विधिवत और धर्म के मार्ग पे चले। अर्थ, जिसके पास धन की कमी नहीं, इतना धन हो कि दूसरों को दे सके। देवता हमको देते हैं कि लेते हैं? देते रहते, इसलिए तो हम सब झुकाते हैं। तो देवताओं के पास धर्म है, अर्थ भी है, काम भी और मोक्ष भी है। हर कामना पूरी करते और हम देवता की पूजा करते तो मुक्त भी हो जाते हैं। तो जिसके पास ये 4 है वो देव है। तो सत्य स्वरूप परमात्मा भगवान क्या है? सत्य रूप है। अब पहले ढूंढो, क्योंकि भागवत कह रही कि जो पहले था वो अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो भगवान जब है तो आपको दिखता क्यों नहीं है? भगवान है ना। अच्छा, इस बात को आप मानते हैं ना कि भगवान सब जगह है? सब जगह है तो यहाँ भी है ना। जो सब जगह है वो यहाँ भी है, तो फिर देखो कहाँ है। हाँ, तो दिल में कैसे देख लोगे? फिर से समझो। तो क्या भगवान सिर्फ अंदर है, बाहर नहीं है? फिर से समझ लो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वरो सर्वभूतानां, है ना। ममैवासव जीवलोके जीवभूतः सनातन। भगवान न अंदर है न बाहर, वो तो सर्वत्र है ना। जैसे हवा अंदर भी है और बाहर भी है। तो ऐसा तो नहीं कि भगवान सिर्फ दिल में है तो फिर बाहर नहीं है? क्या है? जब भगवान सब जगह है तो दिखता क्यों नहीं है? देखने की नजरिया नहीं है। जैसे आपके हवाओं में कीटाणु है लेकिन हम लोग देख नहीं पा रहे। अच्छा, इन्हीं आंखों के सामने सूक्ष्मदर्शी रख दो तो सूक्ष्मदर्शी देखेगी कि आंख देखेगी? आंखों से तो दिखेगा ना। आंखों के सामने सूक्ष्मदर्शी लगा दो तो जैसे छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु दिखने लगते हैं, वैसे इन्हीं आंखों के सामने ज्ञान रूपी चश्मा लगा दो तो भगवान भी दिखने लगते हैं। धन्यवाद, समझ में आ गई बात। श्रीमद् भागवत आईना है, ऐनक है, चश्मा है ज्ञान का। जैसे कम दिखता है तो देखो चश्मा लगाते तो दिखने लगता है। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र है, सब जगह है तो यहाँ भी है और हमको दिखता नहीं है। इसका मतलब यह है कि भगवान है तो हमको देखने की तरकीब नहीं पता है। जैसे अनपढ़ आदमी और पढ़ा लिखा आदमी दोनों के हाथ में किताब दे तो एक को तो दिख रहा है तो पढ़ के सुना देगा, लेकिन दूसरे को दिख तो रहा है लेकिन पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ उसका काम नहीं कर रहा है। तो आंखें पढ़ती हैं कि दिमाग? दिमाग पढ़ता है ना भाई। दिख तो रहा है बिना पढ़े हुए व्यक्ति को भी, तो बिना पढ़ा वाला व्यक्ति को भी दिख रहा है अक्षर और पढ़े को भी दिख रहा है। तो पढ़ा लिखा तो फटाफट पढ़ देगा, लेकिन अनपढ़ आदमी करिया अक्षर भैंस बराबर, उसको समझे में ना आए, वो भाई दिखे तो भी उसको नहीं पता कि रामचरितमानस है कि श्रीमद् भागवत है कि भगवत गीता है कि उपन्यास है। अब उसको नहीं पता कि कोई गाली लिख के भेजा है कि स्तुति लिख के भेजा है। हमको आपको भी श्रीमद् भागवत आईना, ऐनक देती है ज्ञान का। तो व्यास जी क्या कह रहे? सच्चिदानंद रूप है, भगवान सत्य स्वरूप है और भगवान सर्वत्र व्याप्त है। भगवान ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो न हो।
जो हर जगह है, उस परमात्मा को जब हम जान लेते हैं तो हम जीते जी मुक्त हो जाते हैं। हे हमारे पूर्वजों, हे हमारे पितृजन, आप इस भगवत कथा को हमारे शरीर के माध्यम से सुने, समझ गया, और आप जाने। जब जान लेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। आप जो भी अटके तो नहीं रहेंगे, जो भटक रहे वो नहीं भटकेंगे। क्यों? वो समझ में आ गई बात। जैसे हम अनपढ़ थे तो किताब नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन वही व्यक्ति पढ़ लिया तो अब तो पढ़ लेगा। तो इस भगवत कथा से हमारे पितरों को ये पता हो जाएगा, क्योंकि उस जमाने में वो नहीं सुन पाए थे कि भगवान तो सब जगह है। भगवान जब सब जगह है तो देखोगे कैसे? अब जानो, हरि व्यापत सर्वत्र समाना। एक और अच्छी बात, सब जगह है। दूसरी बात, शिव जी कहते हैं कि समान रूप से है, यानी भगवान कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं है, सब जगह एक समान है। अब आपको ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो पूरी दुनिया में है और सब जगह एक बराबर है। अभी भगवान देख लोगे, ढूंढो ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया में है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। और मजे की बात है कि एक बराबर है, कम ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि पंडित जी के पास ज़्यादा है, गुप्ता जी के पास कम है, ऐसा नहीं। भगवान हरि व्यापत सर्वत्र समाना, शब्द देखो कितना अच्छा है। भगवान हर व्यक्ति के पास एक समान है। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके पास भी है, हमारे पास भी है, भैंस के पास भी है, गधा के पास भी है, उल्लू के पास एक साथ? हाँ, आंखें नहीं बेटी, आंखें तो छोटी बड़ी होती है। एक समान मतलब एक लेवल का, कम ज्यादा नहीं है। देखो कितने मजे की भागवत की पहले दिन की कथा सुन लो, भगवान के दर्शन। हम कहीं कथा करते हैं तो पहले भगवान दिखाओ तब तो कथा आगे बढ़ाओ। तुमको पहले दिखाया ना कि ये किताब है बेटा, अब इसको पढ़ो। नहीं समझ में आया? ऐसी चीज ढूंढो जो पहले था। अच्छा, जब दुनिया नहीं थी, कुछ भी नहीं था धरती पे, तो पहले क्या था? तो ईश्वर को देखना कैसा है ईश्वर। ईश्वर है कैसा, सोचो जरा। अब जान लो इसको, बहुत लंबा समय नहीं लेना है। भगवान है क्या? भागवत कह रही है सच्चिदानंद रूपाय। सत्य माने पहला शब्द देखो, सत्य माने जो पहले था। तीनों शब्द पे मत जाओ, तीन रूप हो गए, तीनों सत्य चित आनंद, तो तीन रूप हो गए। लेकिन पहले रूप क्या है? सत्य। सत्य मतलब जो पहले था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ऐसा क्या है जो पहले था, अभी भी है? अब लोग कहेंगे पहले महाराज जी खाली जल ही जलता, तो अब पूरा जल नहीं है ना, अब तो आधी धरती हो गई, तो भगवान नहीं हो सकता। जल कैसे भगवान होगा भाई? जो पहले था अभी नहीं है, और जल हर जगह तो है नहीं, भी कहाँ है? हम लोग जहाँ बैठे हैं। भगवान ऐसा है जो सब जगह है, और वो पहले भी था, अभी भी है, और प्रलय होने के बाद भी रहेगा। वो है आकाश। अब बताओ, आकाश पहले था कि नहीं, अभी है कि नहीं, अब प्रलय हो जाएगा तो रहेगा कि नहीं? इसीलिए कहते हैं भगवान गगन सदृश्यम। कैसा है? आकाश। अभी आकाश सबके पास एक बराबर है ना? अब समझ लीजिए, यही आकाश घड़े में देखो तो घटाकाश हो जाएगा, मठ में देखो तो मठाकाश हो जाएगा, है ना? जैसे जितना बड़ा पात्र में जल होगा उतना बड़ा दिखेगा, लेकिन उतना ही बड़ा है क्या? ऐसे ही भगवान है, जिसकी जितनी श्रद्धा, जिसका विश्वास, उसको उतना फायदा देता है, लेकिन है सब पर एक बराबर। भगवान कभी आप देखो दुनिया में और चले जाओगे ना कहीं भी, लोगों के रंग अलग अलग है। जैसे अफ्रीका में कोई गोरा नहीं है, इंग्लैंड में कोई काला नहीं है, नेपाल में कोई लंबा नहीं है, लेकिन आकाश हर जगह नीला ही है। मट्टी अलग अलग है, आपकी मट्टी अलग है, अयोध्या की अलग है ना? कहीं काली मिट्टी, कहीं लाल मिट्टी, अलग अलग मिट्टियाँ हैं। जल का भी स्वाद अलग अलग है। आप दूर चले जाओ तो जल का स्वाद बदलता है, लेकिन बताओ आकाश बदला आज तक? मानना पड़ेगा ना। दुनिया में 157 देश है, लेकिन देखो तो सबके ऊपर का आकाश नीला ही है। हर देश की भाषा अलग अलग है, वहाँ के लोगों के रंग अलग है, वहाँ की मिट्टी अलग है, वहाँ का जल अलग है, लेकिन आकाश अलग हो सकता है? नहीं। मद्रास की शायद घटना है, मुझे याद आ रही तो बढ़िया से। मद्रास की बात है, एक क्लास में एक संत आए और संत ने प्रश्न पूछा कि भगवान नीले रंग के क्यों हैं? भगवान को देखोगे ना, विष्णु भगवान वगैरह, वो तो नीला ही दिखाया जाता है।
तो नीले रंग की। तो एक बच्चे ने खड़ा होकर जवाब दिया कि जो चीज व्यापक होती है वो नीले रंग की होती है। जैसे आकाश व्यापक इसलिए नीला दिखता है, और हमारे परमात्मा व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, एक समान है, इसीलिए सनातन धर्म में भगवान का रंग नीला दिखाया गया। कितना सुंदर जवाब है। ये उत्तर देने वाले का नाम था गोविंदाचार्य, जो मद्रास के सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे देश की आज़ादी के बाद। और प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति का नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी ने कितना सुंदर प्रश्न पूछा था। तो जो चीज व्यापक है वो नीले रंग की है। हमारा भगवान व्यापक है, इसलिए नील वर्ण है। एक बात समझ में आ गई, सच्चिदानंद। अब भगवान को जब देखना हो तो ऊपर देख लो। इसीलिए देखो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब प्रेयर करके क्या करते हैं, हे भगवान, हे खुदा ताला, ओ गॉड। ऊपर ही क्यों? ये जो दिख रहा है। अच्छा, ये भगवान है क्यों मानोगे आप? देखो, इतना छोटा सा कपड़ा खड़ा करना हुआ तो 4 खंबे लगे ना, तब ये कपड़ा ऊपर टंगा है। इतना बड़ा आकाश खड़ा है, किसने खंभा देखा? मानना पड़ेगा ना, इससे बड़ा आश्चर्य कुछ हो सकता है? दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य देखना है तो ऊपर देख ले प्यारे। धरती से 13 लाख गुना बड़ा तो सूर्य है, जो लोग विज्ञान पढ़े होंगे। धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है, और एक बल्ब के जैसे जिस आकाश में लटक रहा है उसमें कोई खंभे नहीं। अब सोचो, ये बल्ब बिना खंभे के लटका देंगे हम लोग? इम्पॉसिबल है साहब। लेकिन इतना बड़ा सूर्य जो इस धरती पर जिस धरती पर इतने पहाड़, नदियाँ, सागर, इतने देश, 7 अरब से अधिक लोग, ऐसे इससे 13 लाख गुना बड़ा जो सूर्य है एक मामूली बल्ब जैसे है। इसीलिए कहते कुछ से बड़ा कोई नहीं है। सोचो, इससे बड़ा कोई हो सकता है? नहीं। तो सच्चिदानंद, सत्य समझ में आ गया। अभी जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, तो बोले वो आपका चित्त बन के बैठा है। भागवत कह रही है भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चित्त, आनंद। तो सत्य समझ गए आप ना, जो पहले था, अभी है, आगे रहेगा। ये हो गया सत्य यानी आकाश। अब जब भी भगवान को देखना हो, दिन में रात में देख लो ऊपर। तुम खेत में रहो, खलिहान में रहो, आपको फांसी लग रही हो कि ब्याह में गले में माला पड़ रहा, देखो तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है। काहे डरना? अब रात को कभी डर लगे तो सोचो, अरे मेरे ठाकुर जी तो मेरे सिर पे ही। हम डरते क्यों हैं? हमको लगता है हम अकेले हो गए, यहाँ तो कोई नहीं है, भगवान मेरी रक्षा कौन करेगा? उस समय तुमको ऊपर देखना है कि अरे देखो मेरा भगवान तो है। समझ गए ना भागवत की बात? भागवत सुनने के बाद भागवत का पहला संदेश है निर्भयता। भागवत सुनने वाला व्यक्ति निर्भय हो जाता है। तो निर्भयता कब आएगी? मामूली जेब में 1-2 लाख रुपए हो ना, तो आदमी निर्भय बल आ जाता है, मेरे पास तो पैसे हैं। जब जेब में 1-2 लाख रुपए हो तो आप बलवान महसूस करते हैं। तो जिसके पास भगवान हो, सोचो कितना बलवान होगा। आज के बाद कहीं रहो, कोई चिंता सताए ना, तो सोचो अरे मेरे भगवान तो मेरे पास। कोई जरूरी नहीं कि मंदिर जाना। बड़े बड़े संत जो वन में या पहाड़ में बैठे हो, मंदिर जाते हैं क्या? आप पूजा तो करते हैं, तो कैसे करते हैं? तस्वीर लेके थोड़ी बैठे। उनको ये भागवत का ज्ञान मिल गया है, वो देख लेते कि इसीलिए कहा गया है सूर्य को अर्घ दो। हमारे सनातन धर्म में जो सूर्य को अर्घ देने की परंपरा बनाई गई, उसमें कभी नहीं कहा गया कि सूर्य को अर्घ ब्राह्मण देते। हर जाति के बच्चों को कहा जाता है सूर्य को अर्घ दो। क्यों? क्योंकि आकाश भी दिखेगा और सूर्य की रोशनी से आपको लाभ भी हो जाएंगे। तो जो सत्य है वो चित्त बन के, इतना बड़ा भगवान कहाँ बैठा है? आपके हृदय में। अब सोचो भगवान हृदय में आया कैसे? जो खाली जगह होती है ना, वो आकाश है। जैसे आपके हमारे बीच में जो दूरी है, ये क्या है? आकाश। शब्द खे पौरुषुम ऋषु। आप मेरी आवाज़ यदि आप तक सुनाई दे रही है तो आकाश का देन है। शब्द आकाश का गुण है। आकाश के बिना शब्द आपको सुनाई नहीं देगा। तो अब भागवत कह रही है कि जो सत्य स्वरूप परमात्मा है वो हृदय में बैठा है। अब समझो कैसे? जो भगवान खाली जगह जो होती है ना हृदय में, आपके शरीर में, वहाँ ईश्वर का वास। जहाँ खाली जगह है, खाली जगह जब नहीं रहेगी, जहाँ आकाश नहीं रहेगा, वो जगह न चलेगी न बोलेगी। पत्थर क्यों चलते बोलते नहीं है? क्योंकि पत्थर के अंदर कोई जगह खाली नहीं है। ये कारण है कि पत्थर चलते नहीं। अब आपकी गाड़ी यदि चलती है तो गाड़ी को देखो, उसके अंदर खाली है ना, टायर के अंदर, जब भी तो हवा भरे हैं, ये तो नहीं चलेगा। उतना ही नहीं, आपका जो रिंग पिस्टन चल रहा है ना, तो उसके अंदर देखोगे रिंग में थोड़ा सा गैप होता है। वो गैप नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा।
आकाश का प्रवेश जहाँ नहीं होगा वो बोलेगा नहीं, वो चलेगा नहीं। आप हारन जब बजाते उसमें थोड़ा सा गैपिंग है, जैसे आप पुश करते तो यूँ करता है तब बोलता है। ये हाथ एक साउंड कैसे बोल रहा है, बीच में उसको गैप रखा गया है। जहाँ पे खाली स्थान नहीं होगा, जहाँ पे आकाश का प्रवेश नहीं होगा, वो चीज़ बोलेगी नहीं, वो चल नहीं सकती। सोचो, विज्ञान फेल है भागवत जी के आगे। जो सत्य है वो हमारा चित्त बन के बैठा है, आपका हृदय। अब आप कल्पना करो, आपका दिल जब से हम लोग जन्मे ना, माँ के गर्भ में आए, तभी से हृदय धड़क रहा है, और जब तक मरेंगे नहीं तब तक धड़कता बंद हो जाएगा तो मर ही जाएंगे। तो इसको धड़का कौन रहा है? आपने कोई बैटरी तो लगा नहीं रखा है, आप धड़का रहे हो, कौन कर रहा है भाई? इसीलिए व्यास जी कहते हैं जो सत्य है वो चित्त बन के बैठा है। श्वास तो फिर भी 1-2 घंटे 1-2 मिनट के लिए रोक सकते हैं, लेकिन क्या हृदय 1 मिनट के लिए रोक देगा कोई? श्वास तो प्राणायाम करके हम लोग भी रोक लेते हैं 1 मिनट तक तो, लेकिन सोचो 1 मिनट किसी के हृदय की गति रुक जाए तो जैसे आराम हो जाएगा। इसीलिए व्यास जी ने कितनी सुंदर बात कही, सच्चिदानंद जो सत्य है वो चित्त हृदय बन के बैठा है। ऐसा नहीं कहा कि श्वास बन के बैठा है, बुद्धि बन के बैठा है, क्योंकि हृदय तो मूर्ख आदमी का भी चलता है, पागल का भी चलता है, अंधे का भी चलता है, बहरे का भी चलता है। तो जो सत्य स्वरूप परमात्मा है वो कहाँ है? हृदय में है। वो हृदय देखो हमेशा धड़कते रहता है। अच्छा, हृदय कार्य क्या करता है? हृदय का कार्य क्या है? रक्त को शुद्ध करना, पंपिंग करता है रक्त का। भगवान का काम ही है शुद्ध करना। जैसे आपके हृदय में बैठा भगवान आपके रक्त को यदि हृदय शुद्ध करना बंद कर दे तो गए, काम खत्म भी। तो फिर मैं सुना पाऊंगा ना, आप सुन पाओगे। हृदय रुक जाए, हमको अभी पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, तो मैं थोड़ी देर कथा सुना सकता हूँ आपको। श्वास लेने में तकलीफ हो तो भी राम राम तो कह लूँगा, लेकिन हृदय रुक जाए तो कुछ बोल पाएंगे नहीं। तो जो सत्य है वो चित्त बन के बैठा है, हम सबके पास है। ठीक है, 2 रूप हो गए। अब बोले आनंद स्वरूप है। आपको हमको जो आनंद का अनुभव होता है ईश्वर के रहने से तो होता है। मुर्दे के मुख में मिठाई डाल के पूछो दादा कैसा लगा, तो बताएगा नहीं। आपको आनंद क्यों आता है? क्योंकि परमानंद परमात्मा आपके हृदय में बैठा है। आप और हम शादी ब्याह में जाते हैं ना, यार डीजे पे नाचते हैं, खूब हैप्पीनेस होते हैं हम सभी लोग, लेकिन सोचो याद जरा भी रहता है कि अंदर भगवान बैठा तब मजा ले रहे हो, और निकल जाए तो मजा ले पाओगे? कोई दूल्हा दुल्हन जिस दिन बनता है ना, जो आदमी जिस दिन दूल्हा बनता है उस दिन उसको भगवान बिल्कुल याद नहीं आता, और दूल्हा दुल्हन कितने वाहवाही रहती है। उन दोनों को नहीं पता है कि भी वो निकल जाए तो काहे का दूल्हा काहे की दुल्हन। जो दूल्हा राजा घोड़ा पे बैठा है अपने को ठाट बाट से, ईश्वर निकल गया तो फिर कहाँ बैठेगा? शमशान चला जाए बेचारा। यानी ये भागवत कह रही कि तुम चाहे दूल्हा बनो, चाहे संत बनो, अमीर बनो या गरीब बनो, ईश्वर की स्मृति बनी रहे, ईश्वर की याद बनी रहे। ईश्वर को भूले वो महापाप है। आप कोई दान न करो, ईश्वर को याद करो, सबसे बड़ा दान। बड़े बड़े संत दान कहाँ करते? खुद ही बेचारे मांग के काम चला रहे, लेकिन ईश्वर का नाम लेते हैं इसलिए वो उतर जाते हैं। तो हमको और आपको समझना है कि हे परमात्मा, आप देखने में इतने विशाल का हो, लेकिन आप मेरे हृदय में भी तो हो। मेरे हृदय में तो क्या, आप चींटी में भी तो हो। चींटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहिब सुनत है। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया, चींटियां खाती हैं, आपस में बात करती है, उनके बच्चे बच्चियां होते हैं, आखिर उनका ध्यान कौन रखता है? कभी टीवी में दिखाएगा कि चींटियों को हार्ट अटैक हो गया है, कैंसर के, ऐसा कहीं आया न्यूज में? नहीं हो सकता। जिसके बारे में कोई नहीं सोचता उसके बारे में भी परमात्मा सोचता है ना। इतनी नन्ही नन्ही छोटी छोटी, आपको पता है भगवान के मंदिर में क्यों चढ़ाया जाता है प्रसाद? इसीलिए, क्योंकि चींटियों के लिए तो कोई देगा नहीं। आपने प्रसाद चढ़ा के देखिए, चींटियां उसको खाती हैं। भगवान कहते हैं मैं उसे प्रत्यक्ष होकर ग्रहण करता हूँ।